Hello everyone, myself Ashish Sharma and I am from CSE department. In the previous class we discussed about single dimension array. Now take another example of double dimension array. In other format you can say that double dimension array is a form of matrix. Matrix means multiple rows and column. So starts with your header file. इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर आकर अपनी हेडर फाइल्स को मेंशन कर दिया। मेंशन करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले इंटीजर लिया a। अब मैं यहाँ पर अगर 3 लेके चलता हूँ, इट डिड नॉट सिंगल डायमेंशन है बट मुझे 2 चाहिए, तो इट मीन्स 3/3। फर्स्ट जो 3 लिया है हमने ये वाला, ये रोज के लिए है और सेकंड कॉलम्स के लिए है। और यहाँ पर i और j जो कि कॉलम्स को यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पर स्क्रीन क्लियर करी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपना फॉर लूप चलाया, i की वैल्यू हमने 0 ली, i इज लेस देन इक्वल टू 2 और i में प्लस प्लस किया। अगेन फॉर लूप चलाया, j की वैल्यू हमने 0 ली, j इज लेस देन इक्वल टू 2 के और j में प्लस प्लस। इसको यहाँ पर बंद यूज़ किया हमने। अब हम मैसेज देते हैं printf न्यू लाइन में एंटर वैल्यूज़। जो भी आपको देनी है आप इस जगह के ऊपर यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। हमने स्कैन एफ किया, %d %a ऑफ i ऑफ j रोज एंड कॉलम, ये हमने बंद किया। अब बंद करने के बाद मुझे इस मैट्रिक्स को शो करना है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया माई मैट्रिक्स न्यू लाइन दे दी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस चीज़ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हमें अब वो तो ऊपर वाला पार्ट जो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक किया, ये मेरी इनपुट है। अब मुझे इसका आउटपुट में डिस्प्ले करना है, तो मैं फॉर लूप चलाया, i की वैल्यू 0 ली, i इज लेस देन इक्वल टू 2 के और i में प्लस प्लस। इस प्लस प्लस को यूज़ करने के बाद आपने क्या करना है, फॉर लूप लगाया, j की वैल्यू 0, j इज लेस देन इक्वल टू 2 में और j में प्लस प्लस किया। हमने यहाँ पर printf किया %d क्या था, %d a ऑफ i ऑफ j कर दिया हमने इस जगह के ऊपर। करने के बाद इसको बंद किया। दोनों के बीच में गैप चाहिए, तो मैं यहाँ पर \t दूंगा। जब मेरे कॉलम की वैल्यूज़ गलत हो जाए, फॉल्स हो जाए, तो मुझे यहाँ पर एक न्यू लाइन प्रोवाइड करनी है और इसको बंद किया। एज हमने जो स्टार्टिंग के अंदर किया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गेट ch किया और इसको यहाँ से अपना प्रोग्राम को बंद किया। कंट्रोल F9 किया। जैसे कंट्रोल F9 किया, अगर आपने यहाँ पर कुछ ऐसा यूज़ किया तो एरर आएगा, अदरवाइज आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपका मैट्रिक्स आ गया। अब जो मैट्रिक्स अगर आपको मैं स्क्रीन के टॉप पे शो करना चाहता हूँ, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले अपना गेट ch किया, स्क्रीन क्लियर कर दी। कंट्रोल F9 में आपको दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एंटर कीजिए। ये लीजिए आपका मैट्रिक्स स्क्रीन के ऊपर शो हो गया, क्योंकि मुझे आउटपुट जो है टॉप ऑफ द स्क्रीन के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर आप एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज़ लेके चलता हूँ, मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आप ऐसे करके एंटर करते हैं तो रिज़ल्ट ये आएगा, राइट। आपको जब भी यूज़ करना है सिंपली सेज इनपुट वैल्यूज़। लेकिन ये जो है, मैंने यहाँ पर एक सिंपली से प्रोग्राम डिस्क्राइब किया आपके लिए। ये जो हमेशा प्रोग्राम यूज़ करेगा, ये 3 रोज एंड 3 कॉलम्स के लिए ही एप्लीकेबल है। बट अगर मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं यूज़र डिफाइंड मैट्रिक्स क्रिएट करूँ, कि यूज़र ही डिसाइड करे कि हाउ मैनी रोज
और कॉलम्स ही और शी वांट्स। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जब यूज़र डिफाइन है तब मैंने मैक्सिमम 10x10 कर दिया। तो इस जगह के ऊपर आकर मैं यहाँ पर के और एल लूँगा। हमने यहाँ पर यूज़ किया न्यू लाइन, हाउ मैनी रोज यू वांट। आप कितनी रोज चाहते हैं इस प्रोग्राम के लिए। आपने स्कैन एफ किया, %d, और इसको मैंने के में डाल दिया। न्यू लाइन में यहाँ पे लिखा हाउ मैनी कॉलम्स यू वांट। आपको कितने कॉलम्स चाहिए, तो उसके लिए आपने यहाँ पर इसको दिया, स्कैन एफ किया, %d। हमने रोज़ के लिए के यूज़ किया था और कॉलम्स के लिए मैं एल यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आप आए, अब आप लेस देन के और लेस देन है एल के। इसी तरह यहाँ पे आए, आपने इस जगह के ऊपर आपने के यूज़ किया और यहाँ पर आपने अपना एल यूज़ किया। कंट्रोल F9 किया। मेरी रिक्वायरमेंट है 2 रोज चाहिए और 4 कॉलम्स चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लीजिए 2x4 का आपके सामने एक मैट्रिक्स प्रिपेयर है। अगर आप यहाँ पर ये कहते हैं कि मुझे यहाँ पर 3 रोज 2 कॉलम, 1 2 3 4 5 6, ये लीजिए आपका 2x3 का एक मैट्रिक्स प्रिपेयर है। तो इस चीज़ को आपको ये भी ध्यान लेके चलना है कि आप क्या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन लेके आना चाहते हैं, किस तरह से उसको एक्टिवेट करना है, और हाउ टू रिप्रेजेंट इट। बी केयरफुल about your matrix. The first dimension is denoted by rows and other is denoted by columns. Right? I think you understand my topic. So thank you for watching my video.